अब कह रहे हैं, देखिए अब किम बहुना स्वभावादि कर्मांतरैः अन्येन वा केनापि पुरुषस्य बंधोत्पत्तिर्न घटते श्रुति विरोधादिति साधारणं बाधकम् आह। अब कह रहे हैं किम बहुना, बहुत ज़्यादा हम क्या कहें बात, स्वभावादि कर्मांतरैः अन्यतरैः अन्येन वा केनापि पुरुषस्य बंधोत्पत्तिर्न घटते, क्योंकि ये जो स्वाभाविक आदि जो है स्वभाव से शुद्ध बुद्ध आदि जो आत्मा है ना, इसका अन्येन कर्मांतर ही अन्येन कर्मांतर जो भिन्न का धर्म है ना, ये कर्म जो भिन्न का धर्म है, उसे किसी भी पुरुष के बंध की उत्पत्ति घटित नहीं हो सकता। ऐसा कहने से श्रुति विरोध भी हो जाएगा। ये सब सिद्धांत कैसे हो जाएंगे? श्रुति विरोध है। तो श्रुति विरोध होने से साधारण बाधक कह रहे हैं। क्या सूत्र बोलिए? निर्गुणादि श्रुति विरोधस्येति। आत्मा को निर्गुण कहा गया है, और निर्गुण अन्य के धर्म से बाधित हो जाएगा तो निर्गुण कैसे रह गया जाएगा? वो अन्य के धर्म से बाधित हो जाए, प्रभावित हो जाए, तो उसका निर्गुणत्व तो बाधित हो जाएगा, और निर्गुणत्व तो बाधित हो जाने से श्रुति विरोध हो जाएगा। श्रुति उसे निर्गुण कह रही है। भाष्य में देखिए, पुरुष बंधस्य अनौपाधिकत्वे साक्षी चेता केवल निर्गुणस्यैति श्वेताश्वेतर उपनिषद, कि पुरुष का बंध जो है अनौपाधिक होने से साक्षी चेता केवल निर्गुणस्य इत्यादि श्रुति विरोध से इत्यर्थ है। इत्यादि श्रुतियां हैं जो उसको साक्षी कहती है। आत्मा कैसा है? साक्षी है। साक्षी का मतलब दृष्टा मात्र है, केवल देखता है, प्रभावित नहीं होता। एक दर्शक होता है और एक दृष्टा होता है, साक्षी होता है। जैसे मैच में, क्रिकेट में दर्शक होते हैं, वो प्रभावित होते हैं। विकेट गिरता है या छक्का जाता है तो नाराज और खुशी होते हैं, लेकिन अंपायर होता है, चाहे छक्का लगे या आउट होवे, कोई अंतर नहीं पड़ता, वो दृष्टा है। तो आत्मा कैसा है? दृष्टा, साक्षी है। या साक्षी उसको ही बोलते हैं ना, जिसके पास अपना केस ले जाते हैं, कोई पंच हो तो एक माराया है, एक मारा है, तो ना आपस में मारा पीटी किए हैं, तो गए उसके पास, वो दोनों को देखता, उसे कोई दुख नहीं होता कि क्या है, बस वो देख करके वो फैसला दे देता है, तो उसको प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे अंदर अप्रभावित, साक्षी का मतलब प्रभाव से रहित। और आप मान रहे हो कर्म का प्रभाव उस पर पड़ता है तो क्या हो जाएगा? उसका निर्गुण तो बाधित हो जाएगा, फिर साक्षी भंग हो जाएगा ना उसका। चेता यानी कि चेतन है, केवलो निर्गुण से, वो केवल है, केवल निर्गुण है, वो किसी के गुण से प्रभावित नहीं हो सकता। अब ऐसे आप प्रभावित मानोगे कि बुद्धिगत जो धर्म है, धर्माधर्म रूपी अदृष्ट, उससे प्रभावित आत्मा को मानोगे तो निर्गुणत्व तो उसका भंग हो जाएगा, और निर्गुणत्व भंग होने से श्रुति विरोध हो जाएगा, और ये सारी श्रुतियाँ अनर्थक हो जाएगी, और श्रुति अनर्थक नहीं हो सकती। इसलिए आप अपनी युक्ति को अनर्थक करिए, श्रुति को बचाए रखिए। ये है। इति शब्दों बंध हेतु परीक्षा समाप्त। इति शब्द जो आया है सूत्र में, विरोधस्य इति, यहाँ पर बंध निराकरण प्रकरण पूरा हो जाता है, समाप्त हुआ, इसका बोधक है। एक कहा था, वहाँ इति शब्द आया था बीच में, असंगो अयम पुरुष इति, वहाँ पर इति शब्द किस अर्थ में था? हेतु अर्थ में था, समाप्ति अर्थ में नहीं था, तो बीच में आया था, वहाँ प्रकरण के मध्य में आया था, तो इति शब्द वहाँ समाप्ति का तो द्योतक होगा नहीं, तो हेतु रूप में आया था। असंग है पुरुष इस कारण से, ऐसा अर्थ किया। अच्छा, अब देखिए